प्यारे बच्चों, आपका आज की इस व्याकरण की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में व्याकरण पढ़ेंगे। यह व्याकरण वर्तमान समय की सीबीएसई परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार यहां पर लिया गया है। आज के व्याकरण में हम व्यंजन संधि का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बच्चों, संधि के विषय में जैसे आपकी पूर्व जानकारी है कि संधि समधि, दो पदों को भली भांति जोड़ना संधि कहलाता है। और संधि विच्छेद कहेंगे तो जो दो पद एक साथ हैं उनको अलग अलग तोड़ने का नाम संधि विच्छेद हो जाता है। तो बच्चों, संधि आपको पता है, तो संधि कितने प्रकार की होती है यह भी आपको विदित होगा। देख लेते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों, स्वर संधि आपकी 10वीं कक्षा के सिलेबस में नहीं है। अब आती है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम आज की कक्षा में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन से तात्पर्य आपको पता ही है, वर्णमाला में जो व्यंजन है क से लेकर के श, श, स, ह तक जो व्यंजन है उनकी परस्पर संधि होने को व्यंजन संधि कहते हैं। अथवा उनकी स्वरों के साथ संधि हो तो भी व्यंजन संधि कहलाएगी। परंतु यदि व्यंजन वर्ण प्रयोग किए जा रहे हों तो वह संधि व्यंजन संधि कहलाती है। आओ बच्चों, तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे व्यंजन संधि। आज हमारा विषय है व्यंजन संधि के अंतर्गत वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम और दूसरा है वर्गीय प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। बच्चों, पहले यह जान लें कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आपकी केवल यह दो संधियां संशोधित पाठ्यक्रम में दी गई हैं। इन दो का ही अध्ययन आपको करना है। इसके बाद वर्गीय प्रथम वर्णस्य, वर्गीय से आप क्या समझते हैं? वर्गीय से सामान्यतः वर्ग कहे जाते हैं। वर्ग क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इत्यादि। वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, वर्ग का प्रथम वर्ण, जो प्रथम वर्ण है उसका तृतीय वर्ण में बदलना। जैसे पहला वर्ण है क, तो इसका तीसरा वर्ण क्या है? क, ख, ग। तो पहला क जो है वो ग में परिवर्तित करने का जो क्रम है वो इस संधि के अंतर्गत हम करेंगे। तो इसी प्रकार क वर्ग में, इसी प्रकार च वर्ग में च को ज, इसी तरह ट को ड, त को द, प को ब। यह हम इस संधि के अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट है वर्गीय प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। वर्ग के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन वर्गों के प्रथम वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तित करना। तो पहला वर्ण जैसे है क, तो पंचम वर्ण क्या है? ङ। इसी तरह च पहला वर्ण है तो पंचम वर्ण है य। पहला वर्ण है ट, ट वर्ग का, तो पंचम वर्ण है ण। इसी तरह प वर्ग का पहला वर्ण है प, तो पंचम वर्ण है म। तो बच्चों, इसका अभ्यास केवल आप कर लेंगे तो आपकी व्यंजन संधि पूरी कवर हो जाएगी। अब इसके लिए बच्चों आपके सामने वर्णमाला होना बहुत आवश्यक है। पहले तो वर्ग हमें पता होने चाहिए। वर्ग कितने हैं? इनको संक्षेप में हम कुचु, टू, तु, पु
ऐसा भी कह देते हैं। तो यदि आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कुचु टुतु पू। तो ये पांचों आपके वर्ग हो जाएंगे। और उसके बाद पहले का तीसरे में बदलना और पहले का पांचवें में बदलना, ये विधा आपको, यदि आपके सामने वर्णमाला है तो आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले का तीसरे वर्ण में और पहले का पांचवें वर्ण में बदलना, यह कार्य हम कब कर सकते हैं? जब हमारे सामने साक्षात वर्णमाला होगी। ठीक है, ये पहले का पांचवें में बदलना। तो देखते हैं, का यदि तीसरे में बदलना पड़े तो कैसे बदलेंगे? का को ग में। ठीक है, और पांचवें में का को ङ में। इसी तरह चा का ज तीसरा हो गया और चा का पांचवा य। इसी तरह टा का ड और टा का पांचवा ण। इसी प्रकार बच्चों आपको सभी का अभ्यास इसी प्रकार कर लेना है। अब इसके हम परिभाषा देख लें। वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। क्या क्या शर्तें होती हैं बच्चों, उसे देख लें। जैसे पद के अंत में यदि क, च, ट, त, प, जो मैंने आपको गिनाए कुचु टुतु पू में, यदि पद के अंत में ये हों और इनसे परे ये वर्ण हों और इनसे परे यदि कोई भी स्वर हो अथवा घोष व्यंजन वर्ण हो। घोष व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं बच्चों? वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। जैसे नहीं, तीसरा चौथा नहीं बच्चों, दूसरा और चौथा। दूसरा हो गया ख और चौथा हो गया घ। इसी तरह च के बाद छ, दूसरा हो गया झ। ये क्या है? घोष। थोड़ी सी गर्मी सी मुख से निकल रही ना, हवा सी, तो इसी प्रकार इनको क्या कहते हैं? दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। ये वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। तो इसी प्रकार फ, भ, ये दूसरा और चौथा वर्ण ले लें। हो तो अथवा यर लव ह में से कोई वर्ण एक वर्ण हो तो क को ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलते हैं उदाहरण में। वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम। पहले हम इसको ही ले लेते हैं जिसकी परिभाषा भी हमने देखी। तो देखते हैं, दिक् अंबरः। हमने पढ़ा था अभी परिभाषा में कि क, च, ट, त, प, इनसे परे यदि कोई स्वर हो तो देखिए यहां पे स्वर है, तो दिक् अंबर था, क किस में परिवर्तित हो गया? तीसरे वर्ण में, तो बन गया दिगंबरः। इसी प्रकार यस्य शब्दस्य अन्ते स्वरः स शब्दः अजन्तः। तो अजन्तः को आपको तोड़ना पड़े तो आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ज कहां होता है। च, छ, ज, तीसरा वर्ण क्या है? ज। तो निश्चय ही इसका पहला वर्ण च है। अलग अलग करने में तो अच, अंतः, अजन्तः। इसी प्रकार सत आचारः सदाचारः, बहुत फेमस है, आप इसको 8th कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। जगत ईशः जगदीशः। इसी प्रकार चलत अनिशम चलदनिशम, तक बना लिया। एतस्मादेव पाठात्, तो क्या किया उसका अलग अलग? एतस्मात् पाठात्। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या है? शब्द रूपः सुप अंतः कथ्यते। तो सुब अंतः क्या हो जाएगा बच्चों? सुबंतः। पा का तीसरा ब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अन्य उदाहरण भी आप बना करके अभ्यास करेंगे।
नेक्स्ट है वर्गाणाम प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, यदि पद के अंत में कचटतप से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो। अनुनासिक वर्ण तो आपको अच्छे से समझ में आता है, पंचम वर्ण ङ, ञ, ण, न, म, जिसमें नासिका लग रही हो, नाक का प्रयोग कर रहे हो, तो वो वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। यदि उनसे परे ये वर्ण आए तो किसके परे? कचटतप, अर्थात पहले वर्ण से परे। तो क पांचवें वर्ण ङ में, च पांचवें वर्ण य में, ट पांचवें वर्ण ण में, त पांचवें वर्ण न में, प पांचवें वर्ण म में विकल्प से परिवर्तित हो जाएंगे और पक्ष में एक बार जो है ग, ज, ड, द, ब, यही ये तीसरे वर्ण ही रहेंगे। इनके भी उदाहरण एक बार लें। उदक मुखः, तो पंचम वर्ण आ गया म, ठीक है। तो इसके परे रहते पहला वर्ण जो क था उसको पांचवा क, ख, ग, घ सेम लाइन में देखना है, ङ, तो हमने क्या कर दिया? उदंमुखः। इसी प्रकार दिक् नागः, तो न ये भी क्या किया था हमने? ङ, ञ, ण, न, तो न भी अनुनासिक है, तो अनुनासिक परे होने से इसको भी रिसेंट चेंज करेंगे, तुरंत आप इसको चेंज करेंगे। कैसे? क को ङ, दिंग नागः, ठीक है। इसी प्रकार शैत्य काले शैत्यम कंपनम च, च का देख ले प्रयोग, तो कंपनम च, कंपनं च का परसवर्णी, कंपनम म था तो च का परसवर्णी हो गया च झ कंपनं च अनुभूयते। वर्षस्य षण्मासाः, षट्मासाः ट ठ ड ढ ण हो गया तो षण्मासाः। इसी प्रकार त्वं किमर्थं कुंठितः, तो म अनुनासिक है तो इसके ट ठ ड ढ ण, तो ण प्रयोग हो गया तो कुंठितः असि। तो बच्चों आपकी यदि इन दो संधियों पे पकड़ बन जाती है तो आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी। आज संक्षेप से मैंने बहुत छोटी सी ये कक्षा आपकी व्याकरण की ली है। यदि आपको अभ्यास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि कहीं आप फंसते हैं तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना ना भूलें, अवश्य लिखें। मैं आपकी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगी और आप इसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां आपको इस तरह की निरंतर अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद, पुनर्मिलामः। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।